हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस ग्रीष्मावकाश में मेरी यात्रा उत्तराखंड देवभूमि की हुई, जिसमें मैं रुद्रनाथ, गोपेश्वरनाथ यानी गोपीनाथ, उसके बाद गरुड़ गंगा, फिर कल्पेश्वर, ध्यान बद्री और उसके बाद कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अंतिम में त्रियुगी नारायण की यात्रा करते हुए ऋषिकेश पहुंचकर अपनी तीर्थ यात्रा का समापन किया। इस पूरी यात्रा में जो अनुभूति हुई उसके बारे में मैं कुछ इस वीडियो में बताना चाहूँगा। मैं जब यहाँ से तीर्थ यात्रा की प्रारंभ किया, यानी अपने निवास स्थान रांची से मैं कोडरमा गया और कोडरमा से ऋषिकेश की ट्रेन पकड़ा। ऋषिकेश में मैं उतरा तो नहीं, मैं हरिद्वार ही उतर गया, यह सोचकर कि हरिद्वार से मुझे सगर गांव के लिए वाहन मिलने में सुविधा होगी और तुरंत ही मुझे कोई सरकारी वाहन मिल जाएगा सरकारी बस स्टैंड से, तो मैं जल्दी से जल्दी सगर गांव पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मैं हरिद्वार स्टेशन में पहुंचा तो वहां पर सगर गांव के लिए या गोपेश्वर के लिए डायरेक्ट कोई बस सुविधा नहीं थी। अंत में मुझे चमोली के लिए ही वाहन पकड़ना पड़ा। कुछ और ट्रेकर मिल गए थे जिनको रुद्रनाथ के लिए ट्रैकिंग करना था। वैसे मैंने सर्वप्रथम इस अवकाश में ऐसा सोचा था कि गंगोत्री टू गोमुख का ट्रैकिंग करूंगा, लेकिन वो फाइनली उसको हम सबों को कैंसिल करना पड़ा, यह सोचकर क्योंकि अब वहाँ अगर कोई गंगोत्री से गोमुख भी जाता है तो उसे गाइड लेना ही पड़ता है। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले गंगोत्री से गोमुख तक जाने के लिए कोई भी गाइड लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इस वर्ष से सरकार की ऐसी योजना है। तब हमने सोचा कि पंच केदारों में जो केदार बचे हुए हैं उनकी यात्रा की जाए। अब पंच केदारों में सबसे कठिन चूँकि रुद्रनाथ की यात्रा मानी जाती है, तो हमने सोचा कठिन से आसान की ओर चला जाए। इसलिए हमने हरिद्वार से सगर गांव जाने के लिए सर्वप्रथम चमोली के लिए बस पकड़ा। चमोली उतरने के बाद वहां से गोपेश्वर या सगर गांव के लिए छोटे छोटे वाहन मिलते हैं। हमने सर्वप्रथम सोचा गोपेश्वर तक ही जाया जाए, लेकिन उस वाहन वाले ने कहा कि अगर आप डायरेक्ट सगर गांव भी जाना चाहें तो वहां तक भी मैं छोड़ सकता हूं। तो मात्र 100 रुपये का फेयर लेकर के उसने सगर गांव छोड़ दिया। सगर गांव वो स्थान जहां पर भगवान राम के पूर्वज राजा सगर की तपस्थली थी। हमने वहां एक होटल लिया और उसके बाद थोड़ा सगर गांव भ्रमण किया, सकलेश्वर भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद मैंने एक रात्रि वहीं विश्राम किया और सुबह सवेरे 5 बजे हमने अपना ट्रैकिंग प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग पूरा करते ही रजिस्ट्रेशन वाला स्थान आता है, जहां हमने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले जो पड़ाव आता है, जो बुग्यालानी चढ़ाई के बाद एक चौरस घास का मैदान आता है, वो पुंग बुग्याल कहलाता है। वहाँ पर भी
रुकने का साधन रहता है। वहाँ पर भी बहुत से लोग आराम कर रहे थे और उसके बाद वहाँ से आगे की यात्रा कर रहे थे। काफ़ी चढ़ाई करने के बाद आता है पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल में भी आप रुक करके विश्राम कर सकते हैं, कुछ भोजन आदि कर सकते हैं। उसके बाद आता है काफ़ी चढ़ाई करने के बाद लुटी बुग्याल। लुटी बुग्याल में भी आराम की व्यवस्था है, वहाँ पर भी टेंट लेकर के आप विश्राम कर सकते हैं। हमारा लुटी बुग्याल जाने के बाद ही वर्षा होने लगी और लुटी बुग्याल से लेकर के रुद्रनाथ तक बीच में कोई पड़ाव नहीं है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है। वैसे तो मौली बुग्याल से लुटी बुग्याल तक भी बहुत खड़ी चढ़ाई है, लेकिन लुटी बुग्याल से लेकर रुद्रनाथ तक के बीच में कोई भी रुकने का स्थान नहीं है, कोई खाने पीने की वस्तु बीच में कहीं नहीं मिलती। इसलिए हमने एक रात लुटी बुग्याल में ही गुजारना अच्छा समझा। एक रात्रि वहाँ विश्राम करने के बाद सुबह सुबह हमने आगे की चढ़ाई की और चढ़ाई करते हुए पनार बुग्याल होते हुए और अंत में हम पहुँचे रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जब मैं पहुँचा काफ़ी ठंड थी और वहाँ पर धर्मशाला आदि मिलना बहुत कठिन था। फिर भी हमें एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें हम लोग रात्रि में विश्राम किए। सायंकाल की आरती बहुत ही अच्छी भव्य आरती। हालांकि वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हो चुकी थी और रास्ते में बर्फ़ बिछे हुए थे, लेकिन उसी स्थिति में सायंकालीन आरती का दर्शन किया। वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं बहुत अच्छे से आरती के पहले हम सबों का स्वागत किए और हम सबों के अंदर जो दिव्य परमात्मा का आत्म तत्व जो विराजमान है उसको नमन करते हुए सबों को अच्छे से समझाते हुए कि तीर्थ की भी अपनी कुछ मर्यादा होती है, उसका हम सबों को पालन करना चाहिए। इतनी कठिन चढ़ाई के बाद हम सब वहाँ पहुँचे हैं तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन हम सबों को करना ही चाहिए। उसके बाद भव्य आरती हुई, वहीं भोजन कर रात्रि विश्राम किया और विश्राम करने के बाद प्रातः पुनः नीचे उतरने के लिए हम लोग सुबह 5:15 बजे तैयार हो गए। लौटने में केवल शुरुआती जो पितृधार तक चढ़ाई होती है उसके बाद तो ढलान ही ढलान होता है। मैं ये भी बता दूं, जाने के क्रम में पितृधार तक केवल चढ़ाई ही चढ़ाई होती। पितृधार वो स्थान है जहाँ पर हम सब पितरों को के लिए कुछ अगरबत्ती दीपक आदि जला सकते हैं, पितरों को धन्यवाद कर सकते हैं। तो पितृधार तक लौटने में अच्छी चढ़ाई होती है, लेकिन पितृधार के बाद फिर ढलान ही ढलान। जाने के क्रम में पितृधार तक केवल चढ़ाई ही चढ़ाई होती है और पितृधार के बाद ढलान ही ढलान होता है रुद्रनाथ तक। लौटते क्रम में भी लुटी बुग्याल के बाद फिर वर्षा होने लगी और भींगते हुए ही संध्या लगभग 5:15 बजे हम लुटी बुग्याल पहुँचे और उसी होटल में फिर रात्रि भर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद सुबह पुनः 5:15 बजे के बाद चाय नाश्ता लेकर वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ की। जाने के क्रम में गोपेश्वर भगवान का दर्शन नहीं कर पाया था, तो लौटते क्रम में सर्वप्रथम हम सब गोपेश्वर पहुँचे। वो स्थान जहाँ की रुद्रनाथ में जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए तो वहीं डोली आती है। यहाँ जो गोपेश्वर भगवान का जो मंदिर है वो रुद्रनाथ से भी भव्य है। रुद्रनाथ का मंदिर तो काफ़ी छोटा है और काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर जो गोपेश्वर में भगवान का जो मंदिर है काफ़ी विशाल है।
जहाँ पर बहुत ही एक प्राचीन त्रिशूल भी है, उनका मंदिर भी है, काफ़ी भव्य है। उसका दर्शन करने के बाद हम सब गोपेश्वर से पुनः चमोली पहुँचे और चमोली पहुंचकर वहाँ से हमने एक वाहन रिजर्व किया, सुरक्षित किया। उस वाहन वाले ने जैसा बताया कि हमें गरुड़ गंगा, कल्पेश्वर, ध्यान बद्री इन सभी का दर्शन करना है, तो एक वाहन रिजर्व कर लेना ही उचित होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे किसी वाहन से हेलंग घाटी तक पहुंचते भी हैं तो हेलंग के बाद भी जो कल्पेश्वर जाने के लिए मुझे करना होगा तो रिजर्व ही करना होगा, और वहाँ से लगभग 3,000 रुपये लेकर के ही लोग कल्पेश्वर का दर्शन करवा सकते हैं। इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि चमोली से ही मैं वाहन रिजर्व कर लूँ। उसकी बातें मानकर हम सब वहाँ के लिए वाहन रिजर्व किए और रिजर्व करके हम सब हेलंग घाटी होते हुए, उर्गम घाटी होते हुए कल्पेश्वर महादेव का दर्शन किए। इसी बीच में कल्पेश्वर जाते हुए क्रम में एक स्थान आता है गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा के पत्थर की बड़ी महत्ता है। हमने वहाँ स्नान भी किया और वहाँ से पत्थरों का चयन भी किया। गरुड़ गंगा में जो पत्थर होते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही विषहारिणी शक्ति होती है। उस पत्थर को घर में रखने से सांप आदि विषैले जानवर घर में नहीं आते। हमने काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे पत्थर वहाँ से इकट्ठा किए, गरुड़ गंगा में स्नान किया और भगवान गरुड़ की पूजा अर्चना करके वहाँ से आगे बढ़े। सचमुच हेलंग घाटी के बाद जो कल्पेश्वर का मार्ग है वो अभी कच्चा है और वहाँ पर गाड़ियाँ चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए वहाँ से वाहन वाले लोग मनमाना 3,000-3,500 रुपये देने पर ही वाहन वाले ले जाने के लिए तैयार होते हैं। खैर हमारी गाड़ी तो पहले से ही रिजर्व थी। हम वहाँ से कल्पेश्वर पहुँचे। कल्पेश्वर में पूजा करने में कोई असुविधा नहीं, वहाँ कल्प गंगा बहती है और एक सुंदर सा निर्झर भी है और कल्पेश्वर भगवान का हमने वहाँ दर्शन किया। कल्पेश्वर में ऐसा बताया जाता है कि भगवान शंकर की जटा दिखाई देती है। पंच केदारों में ऐसा बताया जाता है जब पांडव लोग भगवान शंकर के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे थे और भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे, तो वो एक भैंसे के रूप में दृष्टिगोचर हुए थे, जिन्हें पांडवों ने पहचान लिया था। जब पहचान लिए सभी पांडवों ने और उन्हें पकड़ना चाहा, छूना चाहा, तो भगवान अदृश्य होना चाहे तो केदारनाथ में उनका जो पृष्ठ भाग है वही दृष्टिगोचर होता है, बाकी भाग जमीन के अंदर चला गया। उसी तरह से रुद्रनाथ में उनका जो मुख वाला भाग है वो दृष्टिगोचर होता है और इसी तरह तुंगनाथ में भी उनके कुछ भाग दृष्टिगोचर होते हैं। और ये जो कल्पेश्वर है यहाँ पर जटा वाला भाग दृष्टिगोचर होता है। तो पंच केदारों में 2 केदार तो पिछले वर्ष ही मैं कर चुका था, केदारनाथ और तुंगनाथ। इस बार रुद्रनाथ की यात्रा किया और कल्पेश्वर की यात्रा, जहाँ की भगवान शंकर का जटा का रूप, जटा का जो भाग है वो दृष्टिगोचर होता है। बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से हमने यहाँ कल्पेश्वर का दर्शन किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर लौटते क्रम में यहीं कल्पेश्वर के पास ही ध्यान बद्री है, जहाँ भगवान बद्रीनाथ ध्यान करते हैं। यहाँ पर भी कोई भीड़ नहीं, बहुत आराम से हमने ध्यान बद्री का दर्शन किया
कुछ पल के लिए ध्यान भी किया। यहीं पर भगवान शंकर का भी एक मंदिर है, ध्यान बद्री से सटा हुआ ही, जहाँ ऐसा बताया जाता है कि भगवान शंकर यहाँ ध्यान बद्री नारायण का ध्यान करते हैं। उनका दर्शन करते हुए फिर हम सब लौट आए चमोली। चमोली आकर संध्या लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके थे। अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए एक ही विकल्प था कि कर्णप्रयाग तक जाऊं। तो कर्णप्रयाग के लिए पुनः एक छोटी गाड़ी किया। कर्णप्रयाग जाने के बाद हम सबों को रुद्रप्रयाग जाना था, क्योंकि रुद्रप्रयाग से ही सोनप्रयाग के लिए कोई वाहन मिल सकता था। लेकिन कर्णप्रयाग जाते जाते काफ़ी देर हो चुकी थी। रुद्रप्रयाग के लिए कोई छोटा वाहन वहाँ उपलब्ध नहीं था और अब हमारे पास एक ही विकल्प था कि संध्या विश्राम कर्णप्रयाग में ही करूं। कर्णप्रयाग में संध्या विश्राम एक होटल में हमने किया और सुबह का इंतज़ार करने लगा कि सुबह हो तब फिर रुद्रप्रयाग के लिए मैं कोई दूसरा वाहन करूं। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह सुबह हम सब निकले रुद्रप्रयाग के लिए। मैं ये बता दूं, कर्णप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर अलकनंदा से पिंडर ग्लेशियर से आती हुई धारा मिलती है और यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि कर्ण ने यहीं तपस्या की थी और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कर्णप्रयाग से हम सब सुबह निकले और रुद्रप्रयाग पहुँचे और रुद्रप्रयाग से ही हम सबों को सोनप्रयाग का वाहन मिला। सोनप्रयाग जाते हुए हमने एक छोटी गाड़ी की थी जो शेयर वाली थी। वो वाहन बीच में ही खराब हो गया और उसके बदले में एक दूसरा छोटा वाहन उपलब्ध करवाया गया, जिस पर बैठना बहुत ही कठिन था। फिर भी हमने वहाँ से सोनप्रयाग तक की यात्रा की। सोनप्रयाग से त्रिजुगी नारायण के लिए वाहन लिया, जो 50-50 रुपये पर व्यक्ति जाना पर व्यक्ति आने के लिए उपलब्ध होता है। हमने वहाँ से त्रिजुगी नारायण की यात्रा की। त्रिजुगी नारायण वो स्थान जहाँ भगवान शंकर और पार्वती ने विवाह किया था। बहुत ही सुंदर मंदिर, जहाँ पर कई कुंड हैं। वहाँ पर जो जोड़े होते हैं, दंपति होते हैं, पति पत्नी की जोड़ी होती है, वहाँ जाकर उन कुंडों में जाकर अपने आप को पवित्रीकरण के लिए जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, एक कुंड में आचमन करते हैं, फिर उस पवित्र वेदी के पास जाकर पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरह से विवाह होता है उस तरह ही सारे क्रम वहाँ भी होते हैं। वेदी पूजन, सिंदूराभरण, माला आदान प्रदान, उसके बाद फिर यज्ञ कुंड, जिस यज्ञ हवन वेदी जिसमें कि जोड़े परिक्रमा करते हैं पवित्र अग्नि के और त्रिजुगी नारायण का आशीर्वाद लेकर वहाँ से लौटते हैं। हमने भी ऐसा ही कुछ करते हुए वहाँ से लौटने की शुरुआत की। वहाँ से हम सब सोनप्रयाग से सीतापुर में जो बस स्टैंड है वहाँ से सरकारी बस द्वारा हम सब लगभग प्रातः नहीं, अर्धरात्रि में ही लगभग 12:30 बजे के करीब ऋषिकेश लौटे। हमने सोचा कि ऋषिकेश में गीता भवन आदि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ के बारे में यूट्यूबर बताते हैं कि निःशुल्क या बहुत कम दर में कमरे उपलब्ध हो जाते हैं। हमने सोचा कि ऋषिकेश पहुंचकर गीता भवन में या काली कमली वाली जो धर्मशाला है, इन सबों में कहीं पर भी एक कमरे लेकर 2-4 दिन रहूँगा
और ऋषिकेश हरिद्वार वाले क्षेत्रों का भ्रमण करूँगा। लेकिन आकर मुझे ऐसा पता चला कि कहीं भी कोई कमरे खाली नहीं हैं, ना ही गीता भवन में, ना ही काली कमली वाला धर्मशाला में। पूरी रात सुबह होने का इंतज़ार करने के लिए हमने मार्ग पर ही व्यतीत किया, क्योंकि रात्रि में तो कोई धर्मशाला खुला होता ही नहीं। प्रातःकाल जब मैं इन सभी धर्मशालाओं के पास पहुंचा, ये कमरे मिल जाएं जहां हम अपने लगेज को रखकर फिर ऋषिकेश और हरिद्वार के पवित्र स्थलों का भ्रमण करूं, तो पता चला कहीं भी कमरे खाली नहीं हैं। यहाँ तक कि गीता आश्रम में भी एक उम्मीद थी, जहाँ पर बताया गया यहाँ कमरे मिल जाएंगे। वहाँ पर भी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन डबल बेड वाला कोई भी कमरा खाली नहीं हुआ। और अंत में मुझे यही लगा कि अब मुझे कमरे नहीं मिल पाएंगे। होटल आदि भी अगल बगल में पता किया तो होटल आदि भी सभी भरे हुए थे, और होटल आदि के किराए भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते हैं। तो हमारा पॉकेट इतना अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं उन महंगे कमरों में, होटल वाले कमरों में 2-4 दिन व्यतीत कर सकूं। अंत में हमने यही विचार किया कि अब समय से पहले ही हम सबों को घर के लिए रिटर्न होना उचित होगा। इसलिए हमने जो रिटर्निंग का टिकट था उसे कैंसिल करके तत्काल में एक दिन बाद का ही टिकट करवाया, और यह सोचकर कि अब कोई स्थान नहीं मिलेगा तो हम सब ऐसा करेंगे कि गंगा घाट पर ही रात्रि व्यतीत करेंगे। ऐसा सोचकर आगे बढ़कर एक छायादार स्थान में बैठा था। सामने ही जब मैंने ध्यान दिया तो देखा एक अन्न छत्र है जहाँ भंडारा चल रहा है। उस भंडारे वाले स्थल पर जाकर हमने भरपेट भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करने के बाद पूरा दोपहर वहीं व्यतीत किया। चूँकि काफ़ी गर्मी थी और उस चिलचिलाती धूप में कहीं भी घूम पाना संभव था नहीं। जब दिन ढले तब हमने सोचा अब चला जाए गंगा घाट की ओर, और ऋषिकेश में गंगा घाट की ओर जाकर हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद काफ़ी राहत मिली, काफ़ी थकावट में भी आराम मिला, और संध्या आरती का हमने दर्शन किया। दर्शन करके बाद हमने यही सोचा कि अब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी कमरे कहीं उपलब्ध होंगे नहीं, इसलिए इसी गंगा घाट पर काफ़ी लोग अपना बिस्तर लगाकर सोए हैं, हम भी यहीं पर अपना विश्राम करें। और हमने वहीं अपना बिस्तर लगा लिया और काफ़ी अच्छी नींद आई। इतनी अच्छी नींद जो कि होटलों में रहते हुए भी नहीं आई, और माँ गंगा के पावन तट पर बड़े सुकून से बहुत ही गहरी नींद पाया। और फिर दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद गंगा घाट पर ही लगभग समय व्यतीत करते हुए, चूँकि रिटर्निंग की ट्रेन थी और ऋषिकेश में काफ़ी जाम रहते हैं, इसलिए 2-3 घंटे पूर्व ही हमने रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। और ऋषिकेश से हम सब फिर ट्रेन पकड़कर कोडरमा, और कोडरमा से फिर पुनः मैं अपने आवास को लौट आया। इस पूरे यात्रा के दौरान हमने जो अनुभव किया कि एक से एक जीवट लोग हैं इस संसार में, मैं उन सबों में कुछ भी नहीं। जहाँ मुझे रुद्रनाथ की यात्रा करने में 2 दिन के समय लग गए,
ऐसे भी लोग हैं जो एक ही दिन में पूरी यात्रा संपन्न कर लेते हैं। कुछ घंटों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रुद्रनाथ तक की चढ़ाई करके एक ही दिन में लौट भी आते हैं। तो उनमें जो सामर्थ्य है वो मुझ में नहीं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मैं तो 2 दिन में चढ़ाई किया, कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 दिन क्या 3 दिन 4 दिन में यात्रा संपन्न करते। तो उनकी अपेक्षा मैं अपनी जीवटता अधिक पाता हूँ। मुझे इसी यात्रा के दौरान एक महिला शिक्षक मिली सगर गांव में, जिन्होंने बताया कि मैं तो प्रतिवर्ष रुद्रनाथ आती हूँ। चूँकि दिल्ली में मेरी नौकरी है और वहाँ का जो कोलाहल पूर्ण वातावरण, प्रदूषण से शांति के लिए, मुक्ति के लिए मैं प्रत्येक वर्ष ये रुद्रनाथ आती हूँ और यहाँ पर पूरी छुट्टी व्यतीत करके पुनः लौट जाती हूँ। और उनकी जीवटता की बात मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई है कि एक बार पूरे पंच केदार ऊपर ही ऊपर पहाड़ों पर ही संपन्न करो। ये जो पंच केदार हैं ये ऊपर ऊपर एक दूसरे से मिले हुए हैं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तुंगनाथ हो, ये चाहे रुद्रनाथ हो, चाहे मध्य महेश्वर हो या कल्पेश्वर हो, सभी पर्वत आपस में मिले जुले हैं। कोई अगर चाहे तो ऊपर ऊपर ही पर्वत पर ये पंच केदार की यात्रा कर सकता है, जो कि काफ़ी कठिन होगा और काफ़ी खर्चीला भी होगा। लेकिन उनकी ऐसी योजना थी, उन्होंने ऐसा बताया। बहुत से ट्रैकर ऐसे होते हैं कि गंगोत्री से ही ऊपर केदारनाथ तक जाते हैं। तो बहुत ही जीवट, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैकर हुआ करते हैं। उसमें मैं अपने आप को बहुत ही निम्न श्रेणी का ट्रैकर मानता हूँ, लेकिन फिर भी हमने ये कठिन यात्रा संपन्न किया। हालांकि मैंने सोचा था कि इस बार मैं पंच केदार पूरा कर ही लूँगा। पंच केदारों में एक केदार मेरा फिर भी छूट ही गया, मध्य महेश्वर। इस बार हमने सोचा था 3 केदार की यात्रा करूँगा और सबसे चूँकि कठिन रुद्रनाथ की यात्रा होती है, इसलिए हमने रुद्रनाथ से ही शुरुआत किया। लेकिन रुद्रनाथ की यात्रा के बाद मैं काफ़ी थक चुका था। मेरा शरीर अब एलाउ नहीं कर रहा था कि मध्य महेश्वर की भी यात्रा करूं। हालांकि मध्य महेश्वर जाते हुए काफ़ी आसानी होती है, जैसा कि मध्य महेश्वर गए हुए ट्रैकर बता रहे थे। जाने में केवल ढलान ही ढलान होता है। अंत के 3 किलोमीटर काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है, लेकिन वहीं लौटने के क्रम में 3 किलोमीटर ही ढलान होता है और बाकी की पूरी यात्रा चढ़ाई वाली ही होती है। तो जैसे कि रुद्रनाथ में अंत के 3 किलोमीटर ढलान वाले होते हैं, बाकी चढ़ाई वाला ही होता है, और लौटने में 3 किलोमीटर ही चढ़ाई वाला होता है, बाकी का ढलान ही ढलान होता है। उसके विपरीत मध्य महेश्वर में अधिक से अधिक शुरुआत में जाने के क्रम में ढलान होता है और आने के क्रम में कम से कम ढलान वाला होता है, अधिक से अधिक चढ़ाई वाला भाग आता है। तो रुद्रनाथ की चढ़ाई के बाद हम में इतनी हिम्मत न रही कि मैं मध्य महेश्वर ही भी कर पाऊँ, इसलिए हमने इस बार 2 केदार करके ही अपने घर को लौट आया। आगे भगवान शंकर की इच्छा अगले वर्ष हो पाया तो हम मध्य महेश्वर की भी यात्रा करेंगे, गंगोत्री टू गोमुख की भी यात्रा करेंगे और जो बद्री बच गए उन बद्री का भी दर्शन पूजन कर पाएंगे। हर हर महादेव।